हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहां सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस विज्ञापन में आप देखेंगे जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से 18 मई 2026 को जारी किया गया है, जहां पर ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए इस प्रेस विज्ञापन को अभी जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, चलिए उनके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं, वो भी विस्तार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे विषय अंतर्गत कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों का भर्ती होगा। इस संबंध में यहाँ पर जो प्रेस विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, वो भी बदलाव के साथ। तो पहले नंबर पे यहाँ पर आता है क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। अगर आप पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन है वो होने ही चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पे दिए गए हैं, ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी कि आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसके लिए आपको एक और डिग्री की जरूरत होगा जो यहाँ पर दिए गए हैं। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बता दें, अगर आप 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से प्लस आपके पास कंप्यूटर संबंधी 1 वर्षीय डिग्री हो, चाहे वो ITI का कोपा हो, स्टोनो हो, DCO हो, PGDCO या कोई भी कंप्यूटर संबंधी, अगर आपके पास 1 वर्षीय डिग्री है, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास 1 वर्षीय डिग्री 12वीं के साथ साथ है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में बताइए अगर आपके पास कोई सा भी एक डिग्री होगा या कंप्यूटर का भी आप कर रहे हैं तो आपके पास 12वीं प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें बड़ी आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे की ओर आते हैं तो क्वालिफिकेशन तो बता दी है, एंड इसमें जो मेरिट बनेगा वो किस आधार पे बनेगा। जैसे कि बहुत ये कहते हैं कि इसके लिए व्यापम से एग्जाम हो, PSC से एग्जाम हो, तो दोस्तों बता दें इसमें एग्जाम संबंधी जो गाइडलाइंस है कुछ इस प्रकार से है। आपका चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा। जैसा कि आपका 12वीं में जितना भी नंबर है, चाहे आपका नंबर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितना भी हो, उसका सिर्फ 50% ही वहाँ पर लिया जाएगा। आपका जो भी नंबर होगा उसका 50% बनाया जाएगा। फिर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है तो आपको 5 अंक दिया जाएगा, और यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है, तो आपको 5 अंक नहीं दिया जाएगा। और यदि आप MSc MA जैसे और कोई स्नातकोत्तर सब्जेक्ट किए हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये जो कोर्स है कॉलेज भी नहीं किए हुए हैं और कॉलेज के स्नातकोत्तर डिग्री भी नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो 55 नंबर दिए गए हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, आपका एक कौशल परीक्षा होगा, अगर उसमें अच्छा नंबर आ लेते हैं तो इससे आपको 25% बनने वाला है। फिर नेक्स्ट है रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव का आधार। अगर आपने रोजगार सहायक के पद पर कार्य किए हैं तो आपको 15 अंक का प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं। 3 अंक यहाँ पर देंगे प्रत्येक वर्ष का, और अधिकतम 5 वर्ष का अंक एक वर्ण, न्यूनतम 5 माह का अनुक्रम। यानी कि दोस्तों बता दें, अगर आपका रोजगार सहायक के पद पर कार्य अनुभव है तो नंबर मिलेगा, और नहीं किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ ये जो नंबर है वो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो नंबर है वो आपने जो भी डिग्री आपके पास होगा वहीं से आपका जो मेरिट है वो बनने वाला है। बाकी आपका क्या क्या डिग्री है, आपने कितने तक फॉर्म भरे हैं, क्वालिफिकेशन आपके पास है, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कृपया उपरोक्त किए गए संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों में रिक्त ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही किया जाए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ देखिए, कृपया उपरोक्त किए गए संशोधन के अनुसार, यानी कि जो हमने क्वालिफिकेशन बताए हैं, मेरिट से आपका सिलेक्शन होगा, उस आधार पे ग्राम पंचायतों में रिक्त ग्राम पंचायत के सचिवों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही किया जाए। यानी कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, उन सभी में जितने भी गाँव आते हैं, उन सभी में कहाँ कहाँ कौन से पद पर यहाँ पर जो सचिवों की ग्राम सचिवों की भर्ती है वहां पर किया जाएगा। तो जल्दी से हमें बताइए कि कौन कौन से गांव में कितना है जो पोस्ट सचिवों की है वो खाली है। इस तरह दोस्तों बता दें, जैसे सभी गांवों की जो संख्या है वो आ जाता है कि इस गांव में इतना पोस्ट खाली है या इस जिले में इतना सचिवों की भर्ती होने के लिए रिक्त पोस्ट है, तो उन सभी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। बाकी बता दें, जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि ग्राम सचिव की जो भर्ती हो कब तक आएगा, तो दोस्तों बता दें आप सभी के लिए यहाँ पर फाइनली क्वालिफिकेशन जारी हो चुका है, और जो चयन प्रक्रिया संबंधी
गाइडलाइंस है वो भी जारी हो चुके हैं। तो आप सभी इंतजार यहाँ पर था कि कब तक जारी हो। दोस्तों जल्द ही इस पर जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जल्द ही खुशखबरी आप सभी को देखने को मिलने वाले। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टाइम जो अपडेट है देते रहेंगे। क्योंकि बता दें अभी अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए नया फॉर्म निकला था और कुछ ऐसे हैं जहां पर फॉर्म तो भरा गया था जिसका मेरिट लिस्ट आया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी कितने कितने नंबर पाए हैं, कितने लोग जो है सिलेक्ट हुए। बाकी अगर आपने फॉर्म भरे थे और आपको पता नहीं है कि मेरिट लिस्ट निकला है कि नहीं तो आप हमें अपने जिले का बताइए, आप कौन से जिले में फॉर्म अप्लाई किए थे, हम आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दे देंगे या फिर आप हमें इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ नया फॉर्म निकल रहा है और जहाँ नया फॉर्म निकला था तो उसका जो मेरिट लिस्ट है, पात्र सूची है वो निकल रहा है। बाकी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर अपडेट जो है ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए आते रहता है। तो इसी तरह का जो नवीनतम अपडेट है वो पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार जो है छत्तीसगढ़ की आने वाली तमाम वैकेंसियों के बारे में जो जानकारी आता है सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट जो है वो आप सभी को करके दे देते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।